गाइस हेलो एंड वेलकम टू ज़िंदगी 360। मेरा आज एक मिशन है, एक बहुत ही ख़तरनाक और एक बहुत ही मुश्किल मिशन। मैं एक बहुत ही यूनिक क्रीचर को ढूंढ रहा हूँ, द फैशनिस्टा। मैंने भी फैशनिस्टा जैसे कपड़े पहने हुए हैं ताकि मैं इनमें ब्लेंड हो सकूँ। गाइस मुझे कुछ फैशनिस्टास यहाँ पीछे नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी इफ वी कैन ऑब्जर्व द फैशनिस्टा उसके अपने नेचुरल हैबिटेट में। लेट्स टेक अ लुक। गाइस जैसे आपको पता है फैशनिस्टा एक बहुत ही अजीब सी क्रीचर होती है। जैसे फैशनिस्टा उठता है, बैठता है, बात करता है, सोता है, हम आम इंसानों की तरह नहीं हैं। हम यहाँ डीसी के फैशन वीक में आए हैं और फैशन वीक के फिनाले में एक बहुत बड़ा फैशन शो हो रहा है और हमने सोचा कि व्हाट बेटर प्लेस टू ऑब्जर्व द फैशनिस्टा देन अ फैशन शो। गाइस हम यहाँ आए हैं फैशन शो में और हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ कोई रियल फैशनिस्टास मिल सकते हैं या नहीं। Let's try and find them. Guys, मुझे कुछ यहाँ फैशनिस्टास नजर आ रहे हैं, चलें उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। Excuse me. Hi. How are you? I'm doing well. We want to know, what is a fashionista and are you a fashionista? I'm definitely a fashionista. यकीनन मैं फैशनिस्टा हूँ। फैशनिस्टा एक ऐसा शख्स होता है जो सिर्फ फैशन को ही पसंद नहीं करता बल्कि वो खूबसूरत लोगों के लिबास और फैशन इंडस्ट्री में भी दिलचस्पी लेता है। Well, what does it take? Tell me this, because we are all in awe of the modeling world. Trust me, you're all people who look at you guys and think you're in some other planet. What does it take to be a model and what's it like being a model? Well, यकीनन इसमें बहुत मज़ा आता है। बाल बनाना, मेकअप करना, ये तो हर लड़की का ख्वाब है। यहाँ आना, मेकअप और बाल डाई करना, इन चीज़ों पर बहुत वक्त लगता है, लेकिन इसमें बहुत मज़ा भी आता है और फिर नतीजा सामने आता है खूबसूरत लिबास और दूसरी चीज़ों की शक्ल में। ये सब एक खूबसूरत ख्वाब है, बहुत अच्छा लगता है। Tell me this. I mean, from a layman's perspective, we see so much of the fashion world. We see New York Fashion Week, we see all these fashion weeks going on, and we see how much of a big production it is, and we see how many people are involved, how many people care so much about it. But from a layman's perspective, sometimes we're just like, you know, what's the big deal? Why is everyone getting so excited about it? How would you respond to that? What is the big deal here? I think the big deal is definitely a way of expression. मेरा ख्याल है इसका सबसे अहम पहलू तो इजहार का अंदाज है। हम ज्यादातर डिजाइनर्स को एक आर्टिस्ट के तौर पर देखते हैं, चुनाचे मैं इसे फैशन नहीं कहती बल्कि इसे इजहार का एक अपना अंदाज समझती हूँ और मेरा ख्याल है कि इस तरीके से मैं अपना एक्सप्रेशन सामने ला रही हूँ, इसीलिए ये मुझे बहुत पसंद है। इसके जरिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। Tell me this, do you think I could be a fashionista? You could definitely be a fashionista. Definitely. You got it going. You got it going. I'm trying. I tried to put on something nice today. It looks good. It looks good. All right, thank you so much and good luck with the show today. Thank you. Thanks. Bye. Bye. Guys, हमने एक फैशनिस्टा से बात की। कुछ सवाल के जवाब मिले, कुछ नहीं मिले, लेकिन हम अपना हंट कंटिन्यू करते रहेंगे for the real fashionista. Guys, मुझे लगता है कि मुझे मॉडल्स के अलावा किसी और से भी बात करनी चाहिए। अ बिग पार्ट ऑफ फैशनिस्टा है मेकअप। मैं बात करना चाह रहा हूँ कुछ मेकअप आर्टिस्ट से, देखते हैं अगर कोई मिल जाए इधर। आई थिंक आई स्पॉट वन। हाय, हाउ यू डूइंग? Hi, how are you? What's your name? Amber Singletary. Amber, tell me this. We're trying to figure out what is the hardest part of being a makeup artist. फैशन शो का सबसे मुश्किल काम कम वक्त में बहुत सी मुख्तलिफ लुक्स तैयार करना है। In a short amount of time. A lot of looks in a short amount of time. Yeah. Tell me this. I mean, we're trying to figure out what exactly is the fashionista, the epic fashionista. What in your eyes is the person who is the ultimate fashionista? कोई ऐसी शख्सियत जो बोल्ड हो, कोई ऐसा शख्स जो मुखालिफ सिमत चले और रिवायात की परवाह ना करे। Trend. Tell us a little bit about what you're working on right now. This is very interesting glitter that you've got on your lip right now.
Basically, what we're doing is we're creating. इस वक्त हम गोल्ड ग्लिटर आंखें और सुर्ख ग्लिटर होंठ बना रहे हैं। Doing a gold glitter eye with a red glitter lip. And tell me this, are you excited about today's show, and are you nervous, or how are you feeling? I'm definitely excited about today's show. All right, fantastic. Well, keep doing your work. Don't want to disturb you, but good luck with today. Thank you. Thank you. It's time for a break, लेकिन कहीं मत जाइएगा। हम ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क फैशन वीक के लेटेस्ट ट्रेंड्स आप तक पहुंचा रहे हैं। Stay tuned. Guys, मुझे पता है कि आप में से भी कुछ फैशनिस्टास हैं। Don't worry, we have plenty for you in today's show as well. जैसे आपको पता है, हाल ही में न्यूयॉर्क में फैशन वीक मुनक्कद किया गया, और जैसे आपको पता है, न्यूयॉर्क के फैशन वीक से पूरी दुनिया के फैशन ट्रेंड्स शुरू किए जाते हैं। खैर, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट द फैशन ट्रेंड्स इन न्यूयॉर्क, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। सोनाली आपको बताएंगी। लेट्स गो ओवर टू सोनाली एंड शी विल टेल यू कि न्यूयॉर्क फैशन वीक में क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स थे। सोनाली। रज़ा तो ऐसे एक्ट कर रहा है कि मैं उसके साथ फ्रेंच एम्बेसी में हूँ। चल हट। गाइज, आई एम इन जॉर्ज टाउन ऐसी जगह है कि बड़े बड़े ब्रांड नेम फैशन लेबल्स यहाँ पर सब होते हैं, और सबकी नज़र न्यूयॉर्क फैशन वीक पे टिकी रहती है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फैशन वीक्स नॉट ओनली इन द कंट्री बट पूरे वर्ल्ड में। सो सबकी नज़र उधर टिकी रहती है, बट आपकी भी नज़र उधर टिकी रहनी होनी चाहिए थी। ओवर 80 डिज़ाइनर्स, मगर अब आपने अगर सारे फैशन शोज नहीं देखे, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। मैंने हॉट टिप्स आपके लिए पेश किया है, सो गेट रेडी फॉर इट। गेट अ पेन एंड पेपर एंड नोट डाउन द हॉट ट्रेंड्स। गॉन आर द डेज की वो जो रेड जीन्स वो सबसे आपके वार्डरोब में फैंसी पैंट्स हो। इस बार न्यूयॉर्क फैशन वीक में हर तरह के पैंट्स दिखे गए, चाहे वो मिलिट्री स्टाइल विद पॉकेट्स हो, बटन्स, लेदर डिटेलिंग, लेस, जो मर्जी हो, हर तरह के पैंट्स दिखे, इवन वंस विद प्रिंट्स। तो डोंट बी शाय, जब आप पैंट्स खरीदने जाए तो गो अहेड, बी एडवेंचरस, टेक अ रिस्क। गाइस, ये माइकल कोर्स का स्टोर है और इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया न्यूयॉर्क फैशन वीक में, एंड वन ऑफ द हाईलाइट ट्रेंड्स ऑफ हिज वाज फर ट्रिमिंग। सिर्फ इन्होंने ही नहीं, जेसन वू जो मिशेल ओबामा का इनॉग्रेशन गाउन जिन्होंने डिज़ाइन किया था, उससे उनको रिकग्नाइज करेंगे, और मार्क जेकब्स ने भी फर ट्रिमिंग्स का बहुत यूज़ किया। आई एम पर्सनली अगेंस्ट फर, मगर आप फोर फर पहन सकते हैं, इट्स चीपर फॉर योर वॉलेट एंड यू दैट वे यू कैन इनकॉर्पोरेट फर। गाइस, ये जो अगला फैशन ट्रेंड है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, द मिलिट्री इंस्पायर्ड, और इसके जो सबसे बड़े डिज़ाइनर इस बार हुए वो है प्रबल गरंग। उनका नाम आई थिंक मैंने ठीक ही बोला, वो नेपाली ओरिजिन के हैं और बहुत ही फेमस है, और उन्होंने मिलिट्री स्टाइल और अपने नेपाली स्टाइल को फ्यूज़ किया। और एक और जो डिज़ाइनर्स है वो है जेसन वू और रिचर्ड चाय। इन दोनों ने भी बहुत मिलिट्री स्टाइल को यूज़ किया, चाहे वो लेदर सैशेस हो, पॉकेट्स हो, बटन्स हो, सबका उन्होंने बेशुमार इस्तेमाल किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का तो हम बहुत यूज़ करते हैं, चाहे सेल फोन्स हो, कंप्यूटर्स हो, मगर इसी का इन्फ्लुएंस अब फैशन में भी हुआ। न्यूयॉर्क फैशन वीक में डिजिटल प्रिंट्स बहुत पॉपुलर थे। डायन वॉन फर्स्टनबर्ग और रिचर्ड चाय ने ऐसे प्रिंट्स का बहुत यूज़ किया। गाइस, ये फॉल का कलेक्शन है, मगर स्प्रिंग समर का थोड़ा इन्फ्लुएंस अभी भी है। फ्लोरल पैटर्न्स वाज वेरी पॉपुलर, एंड डिजाइनर्स जैसे रिचर्ड चाय, आई नो थोड़ा नाम अजीब सा है, मगर उनका नाम सच्ची में रिचर्ड चाय है। रिचर्ड चाय, कैरोलिना हरेरा और बेट्सी जॉनसन जैसे बड़े बड़े डिजाइनर्स ने फ्लोरल प्रिंट्स का यूज़ किया है, एंड देन उनके ऊपर डिपेंड करता है, कईयों ने रोमांटिक तरीके से यूज़ किया है और दूसरों ने थोड़ा रॉक शीक एज दिया है। तो आप डिसाइड करिए आपको फ्लोरल्स कैसे यूज़ करने हैं। ये थे न्यूयॉर्क फैशन वीक के हॉट ट्रेंड्स, एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बी फैशनेबल। तो आप इन ट्रेंड्स को अपने वार्डरोब में अपने तरीके से, अपने पर्सनालिटी को इन्फ्यूज करके आप पहन सकते हैं एंड स्टिल बी फैशनेबल। सो गो आउट देयर एंड बी एडवेंचरस एंड बी फैशनेबल, अ मेमो दैट रज़ा इज मिसिंग।
गाइस फैशन शो शुरू होने वाला है और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी गहमा गहमी और काफ़ी टेंशन हुई हुई है, एटमॉस्फेयर इलेक्ट्रीफाइंग हो गया है। यहाँ फ्रेंच एम्बेसी में जैसे आप देख सकते हैं फैशनिस्टाज हर किस्म की नज़र आ रही हैं, छोटी मोटी फैशनिस्टाज, लंबी चौड़ी फैशनिस्टाज, कुछ अजीब व गरीब किस्म की फैशनिस्टाज। हमें कुछ ऐसी फैशनिस्टाज भी मिली हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं। जी, पाकिस्तानी फैशनिस्टाज। लेट्स सी अगर उनसे बात की जा सकती है, अपने नेचुरल हैबिटेट में अभी हैं। एक्सक्यूज़ मी जी, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान से हैं? आप एक पाकिस्तानी फैशनिस्टा हैं? जी हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हम आज पता करने की कोशिश करें कि फैशनिस्टा क्या है और फैशनिस्टा का मतलब क्या है। आपके जहन में फैशनिस्टा का मतलब क्या है? जिसको भी स्टाइल की सेंस हो, जिसको फैशन से मोहब्बत हो और फैशन हो, वो फैशनिस्टा है। चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, वो फैशनिस्टा है। तो फैशन का आपके जहन में क्या अहमियत है? फैशन इतना ज़रूरी क्यों है लोगों की ज़िंदगियों में? क्योंकि फ़ैशन एक स्टेटमेंट है। अगर आप किसी से बात ना करें लेकिन आपने जो पहना हो वो उसको नज़र आ जाए, वो आपके बारे में पहला ओपिनियन बना लेगा। इतनी इम्पोर्टेंस है। आपके मुंह खोलने से भी पहले आपके लुक के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो दैट्स हाउ इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी ट्रू। लोग आपके चेहरे को देखते हैं, आपके अपीयरेंस को देखते हैं, दे लुक एट व्हाट यू आर एंड दे मेक द फर्स्ट इम्प्रेशन। एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं कि आप खुद फैशन में कैसे आई और आपका क्या ताल्लुक़ है फैशन से? मैं फैशन में हर लड़की ये कहती है कि बचपन से शौक़ था। एंड देन जब मैं यहाँ मूव हुई अमेरिका 6 साल पहले, तो मैं फ्रेंड्स और फैमिली के लिए डिज़ाइनिंग करती थी, शादियों वगैरह के लिए। फिर 3 साल पहले when I was like this has to be organized, it has to come out as a business and here I am. वेरी गुड। तो आपने मतलब कि आपका शौक़ था और आप फैमिली के साथ काम करी थी और आपने कहा कि आई नीड टू मेक अ बिजनेस आउट ऑफ दिस। तो कैसा आपका तजर्बा रहा है बीइंग अ डिज़ाइनर हियर इन अमेरिका? I think fashion has evolved. यहाँ पर लोगों को बड़ा सेंस आ गया है। They love our colors, they love our techniques, they love our embroideries. और ईस्ट वेस्ट को मिलाकर जो चीज़ आप पेश करते हैं वो बहुत पसंद की जाती है यहाँ पर। तो आई थिंक इट्स बिन ग्रेट। अच्छा, दिस इज समथिंग आई शुड हैव आस्क्ड यू बिफोर, लेकिन आपके जो कपड़े हैं, आपकी जो लाइन है, दैट इज़ उसमें देसी इन्फ्लुएंस, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है और लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। बहुत करते हैं, बहुत समझते हैं। अब उनको उनकी टर्मिनोलॉजीज़ भी आती हैं, वो मेंशन भी करते हैं। अच्छा ये है, ये लेस है, ये आपने मोती के साथ किया हुआ है, विच इज़ अ बिग डील। लाइक यहाँ के लोगों को ये समझना इट्स अ बिग डील। तो ये बताएं कि नाउ वी आर गेटिंग टू द पॉइंट ऑफ द आफ्टरनून जहाँ तैयारी बहुत ज़ोरदार किस्म की हो रही है। आर यू नर्वस? हाउ आर यू फीलिंग? Because it's my second time, I'm not nervous, but I'm certainly anxious and I'm very excited. Very good, Ashraf. Good luck with the show and ये बहुत ही हमें प्राइड की बात है कि पाकिस्तान भी रिप्रेजेंट हो रहा है in the fashionista world. I appreciate. Thank you so much. Thank you, Ashraf. Guys, जैसे आपने देखा यहाँ पाकिस्तानी फैशनिस्टाज भी मौजूद हैं। हम अपना हंट जारी कर रहे हैं। कुछ सवाल के जवाब हमें मिल चुके हैं, कुछ सवाल के जवाब अभी ढूंढने हैं। It's getting dangerous, guys, and the tension is in the air. गाइज अभी हमने आपको एक पाकिस्तानी फैशनिस्टा से मिलवाया है जो पाकिस्तान से नॉर्थ अमेरिका माइग्रेट कर आई हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि पाकिस्तान में आपके बीच फैशनिस्टाज बसते हैं। जी हाँ, आपके बीच भी फैशनिस्टाज हैं। हम एक ऐसे फैशनिस्टा से मिले हैं पाकिस्तान में जो फैशनिस्टाज के अल्फा समझे जाते हैं। उनका नाम है तारिक अमीन एंड आई एम श्योर ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। गाइज, लेट्स हियर व्हाट ही हैड टू से अबाउट हिज लाइफ इन द फैशन वर्ल्ड। Pakistani fashionistas. Phone, brand new car, dinner, lunch, carry 5-star, knocker, buds. Fashion in Pakistan has come a long way from 30 years. When we started off, गिने चुने 2-3 स्टाइलिस्ट होते थे, किसी को क्रेडिट नहीं मिलता था, models नहीं थी. So it was another big force that took over in fashion in those days, which was the Begum Brigade. बहुत सी आंटीज़ थीं जिन्होंने कहा कि मैं भी कपड़े बनाती हूँ and दर्जियों को लेके अपने garages में they started churning up mass market fashion. It was always Karachi, Karachi, Karachi.
it always is Karachi, but Lahore did come up in the 90s, and it was it gave Karachi a run for its money. A lot of people have the talent, they don't have the opportunity. So opportunity is one thing that I gave to a lot of people, and I think that I did a just job. I mean, I've never, I'm not a claimer कि मैंने इसका भी career बनाया, उसका भी बनाया. इस साल में 30 years का celebration के लिए we are planning a 3-city show all over Pakistan, Islamabad, Lahore and Karachi. The shows will be obviously hair and style shows. It's a trilogy, it's an ongoing, it's like a story, it's a full circle. Each show is separate, but they're going to be 1 week apart, inshallah. The academy is something that I've wanted to do for a while. I just think कि हर एक चीज़ का एक वक्त होता है, और मैं लंबी रेस का घोड़ा हूँ. So I believe in baby steps. I'm not going to give up my career and start basket weaving next week. I'm going to stick with hair and makeup. A lot of substandard work is happening. A lot of दो नंबरी जो आप कहते हैं ना, इसमें हर चीज़ में हमारे वहाँ तो 2 नंबर के सिगरेट मिलते हैं, 2 नंबर के कुकिंग ऑयल मिलता है, 2 नंबर के मॉडल्स भी होते हैं. So it's not a कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है. Fashion is meant to be fun. We are taking it all just too seriously. ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि ब्रेक के बाद 2 पाकिस्तानी फैशनिस्टास हमारे फैशनेबल सियासतदानों को रेट करेंगे. गाइस, जैसे आप देख सकते हैं फैशन शो शुरू हो गया है. मेरे पीछे रनवे पे मॉडल्स चल रही हैं एंड दिस प्लेस इज इलेक्ट्रीफाइंग. उसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त है. गाइस, हमने आपको फैशनिस्टास के बारे में आज बहुत कुछ बताया है. We've tried to figure out कि फैशनिस्टा आखिर है क्या. हमें पता चला कि it's about fun, it's about entertainment, it's about feeling good about yourself. लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि फैशनिस्टास ना सिर्फ हम आम लोगों में पाए जाते हैं, बल्कि फैशनिस्टास हमारे पॉलिटिशियंस में भी हैं. जी हाँ, हमारे पॉलिटिशियंस में कुछ फैशनिस्टास भी बसते हैं, both here in the United States and in Pakistan. हम 2 ऐसी लड़कियों से मिले इस्लामाबाद में जो डाइसेक्ट करी है हमारे लिए कि हमारे पॉलिटिक्स में जो फैशनिस्टास हैं वो किस लेवल ऑफ फैशनिस्टा अचीव कर चुकी हैं. लेट्स गो बैक टू पाकिस्तान. देखा जाए कि पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम स्टेट एंड यहाँ पे कहा जाता है यू ऑब्वियसली एवरीबडी ड्रेसेस अप कंजर्वेटिवली एंड हिना रबानी खान आई थिंक इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल हु ड्रेसेस अप कंजर्वेटिवली एंड इज़ सुपर स्टाइलिश. वी ऑल सॉ दोज हेडलाइंस जब वो इंडिया गई थी और अपना बिग बर्किन बैग लेकर और कवाली सन ग्लासेस पहन के. And why not? I think style is inborn, and I feel that you have to, when you're in the public eye and you're a leader, you're along with what you're saying, your personal style carries a big statement. And I wish that more politicians would carry that. Like even our Benazir Bhutto, she wore her jackets and she wore her dupatta, but she just did it so well that it made her statement. And also it's become an icon. Like जो Benazir जैसे अपना दुपट्टा पहनती थी, the way she had it in a special way, I don't think you see many people do it. I think her daughter Asfa Bhutto is following that because उनका भी ऐसा ही फैशन ट्रेंड है जो बहुत बेनज़ीर से मिलता है. अपनी वालदा, उनकी जो वालदा थी. On the other hand, जो कुछ politicians हैं जो बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखती, और it's very sad कि आप देखते हो when they're going into an international conference or they're representing their country, Pakistan, and आप इस तरह के अजीब अजीब कपड़े पहन के जाओगे तो लोग आपको सीरियसली किस तरह लेंगे. आई मीन ठीक है आप बड़ी उम्र के हों, लेकिन आप अपने आप का थोड़ा सा तो ख्याल रखो. जैसे बड़ी उम्र की औरतें हैं हमारी मिनिस्ट्रीज़ में एंड एवरीथिंग, जो उन्होंने ग्लासेस भी पहनी हुई होती थी, बड़ी बड़ी डेक्स्टर टाइप ग्लासेस पहनी हुई होती है. दे कैन अफोर्ड अ नाइस पेयर ऑफ ग्लासेस एंड इफ दिस इज समथिंग विच इज एसेंशियल, सो यस प्लीज दे हैव शुड लुक गुड एंड दे हैव, लाइक आई सेड, दे हैव मनी, दे हैव न्यूट्रिशनिस्ट रखे
स्टाइलिस्ट रख ले, हम जैसे लोगों से पूछ ले क्या पहनना है, यू नो, वी आर मोर देन रेडी टू हेल्प देम। हमारे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं। लतेलिए में ऐसी एक सर्विस है कि हम पर्सनल शॉपिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां हम हेल्प आउट करेंगे कि आपके बॉडी टाइप को क्या सूट करता है, आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या कलर सूट करता है। लोग आपको देखते हैं, जैसे अब ओबामा इज सच अ ह्यूज लीडर, इज लाइक द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। उनकी जो बीवी है, ऑब्वियसली शी हैज़ टू लुक रियली प्रेजेंटेबल। हर फैशन वेबसाइट पे उनकी पिक्चर्स होती है, जो उन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं और जो कलर्स वो कैरी ऑफ करती है, इट्स अनबिलीवेबल बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड टू कैरी ऑफ फ्लोरेसेंट कलर्स एंड फ्लोरेसेंट कलर ब्लॉकिंग जो है। हाँ, और बहुत सारे फ्लोरल्स पहनती हैं और पेप्लम टॉप्स एंड पेप्लम स्कर्ट्स पहनती हैं, और लेकिन शी इज ब्रॉट द फैशन बैक फॉर, शी मस्ट बी लाइक अबाउट इन हर 30s मे बी, और वो अपने एज के हिसाब से और अपने कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से वो हमेशा ड्रेसअप होती हैं। गाइस, हमें मौका मिला आज फैशनिस्टा को अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने का। क्या हम सीख सके? गाइस, आई थिंक फैशन इज अबाउट स्टाइल, इट्स अबाउट लुक, इट्स अबाउट आर्ट। लेकिन अभी भी मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ कि फैशनिस्टास they need to take themselves so seriously. लेकिन खैर, fashionista is someone that I now respect. In fact, मैं भी एक फैशनिस्टा बन गया हूँ।